सभी किसान भाइयों का स्वागत है उजलैन पेस्टिसाइड्स यूट्यूब चैनल में। आप सभी को जो ये खेत नजर आ रहा है 0118 का प्लॉट नजर आ रहा है, 3 बार ये बन चुका है। और किसान भाइयों, ये हमारे उन्नत किसान श्री खजेड़ू सिंह जी का खेत है 0118। इतना शानदार, इतना सुंदर खेत खड़ा हुआ है। सारा खेत एक सार खड़ा हुआ है, कहीं से ले कहीं तक भी देख लो तो ना तो कोई टूट और ना ही कहीं ऊंचा नीचा, बहुत शानदार खेत खड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों, ये नई नई वैरायटी आ रही है और इनको इतनी अच्छी तरीके से उगा रहे हैं हमारे किसान। तो चलिए आप सभी का परिचय कराते हैं खजेड़ू बाबा जी से। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई विकास बाबू। जी बाबा जी, अपना परिचय दे दीजिए। परिचय तो बस, उम्र तो 73 साल हो रही अच्छा जी। और हम तो सब खेती में लग रहे पहलते ही। जी किसान भाइयों, हमारे बाबा जी से गांव के जो किसान हैं, नई नई पीढ़ी के किसान आ रहे हैं, वो सीखने के लिए आते हैं कि जी कुछ हमें भी गुरु टेक्ट बता दो। इतनी अच्छी खेती आप लेते हैं, लगभग 55-60 बीघे के ये काश्तकार हैं, ऐसा ट्रैक्टर से अपनी खेती करते हैं। और सारा खेत, जहां तक भी इनका खेत है, किसी भी खेत में आप उंगली नहीं रख सकते, इतना अच्छा खेत है। तो बाबा जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये वैरायटी आपने मील द्वारा ली थी या किसी किसान के पास से ली थी? ये मील द्वारा आई थी। अच्छा जी। तो क्या आप ये भी बता सकते हैं करनाल की वैरायटी है या फिर शाहजहानपुर की? भाई तो उन्होंने लागा दी थी, उन्होंने तो मील वाले ने बताया नहीं था करनाल की शाहजहानपुर की, पर जब तो लाल था यो। अच्छा जी। पर उस समय भी लंबाई मोटाई बहुत शानदार थी इसकी। हाँ, लंबाई मोटाई शानदार थी, पेडी भी बहुत शानदार खड़ी इसकी, और जो है अच्छा जी। पहला बोर्ड भी जो है बहुत लंबा हो गया इसका। तो इसका मतलब तो आप 3-4 साल से इसकी खेती कर रहे हैं? नहीं, 0118 पिछले की? साल ही लाए थे, पिछले साल बोई अच्छा थी। जी। अब के दूसरी उसमें पेडी है उनका। कुछ किसान भाइयों को थोड़ा सा संशय ये रहता है कि भाई 0118 का बोर्ड भी हल्का रह जा और दूसरे मुड्ढी तो इसकी होती नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि भाई साहब, अगर इस समय हमारे खेत में, इस मिट्टी में कोई बीज अगर पकड़ कर रहा तो वो 0118 ही है, क्योंकि ये वजन बहुत शानदार दे रहा, लंबाई भी बहुत शानदार है। तो बाबा जी, ये जो खेत आपने बोया था, इसमें आपने बेसल डोज क्या क्या दी? इसमें डाई डाली थी जी। और इसमें जो है सुपर फास्फेट भी डाला अच्छा जी। और पोटास भी डाला। अच्छा जी। कोई कीटनाशक और वगैरह हाँ, लगाया था जी? कीटनाशक तो इस पे पहले तो एक हल्की दवाई करी थी शुरुआत में तो। नहीं, बुआई के समय आपने हाँ, कोई कीटनाशक बुआई तो के नहीं समय डाला? तो बस सब जो बेसल डोज में है वो जो दिमाग के लिए आती है, थायमिथॉक्सम। हाँ में सब वही डाली थी। जी। और जो है उसके बाद में तो और जो है लगातार अच्छा स्प्रे जी। तो तीसरा ही है। जी। तो बाबा जी, जैसा आपका ये गन्ना पहले पानी पे, दूसरे पानी पे आपने फिर इसमें स्प्रे करी होगी, कौन कौन सी चीज की स्प्रे करी, कुछ बता देंगे? भाई पहले तो इसकी हल्की दवाई थी, वह डिब्बा सा अच्छा जी। 500-600 रुपए लीटर का ही वही कह रहा था इसमें। अच्छा जी। और लगभग कितने स्प्रे इस पे हो चुके हैं? पर दो एक स्प्रे हुई है इस पे तो दो। किसान भाइयों, मात्र 2 स्प्रे में 0118 इतना शानदार खड़ा। आप एक बार थोड़ा निगाह मार लो। तो बाबा जी, इसमें शायद मिट्टी विट्टी भी चढ़वा रखी? मिट्टी हल रोटरी से ही चढ़ी थी बस, जो रोटरी से बहा पावर टिलर, उसमें पावर रोट टिलर से ही? पावर टिलर है, हाँ जी वही जी। वही चढ़ाता है। बहुत बढ़िया। तो किसान और भाइयों। सरसों का खेत है वो, जी। सरसों थी इसमें। अच्छा, ये सिरसों का खेत, सिरसों की हाँ बुआई के बाद हाँ का खेत है? हाँ, सरसों बुआई के बाद का खेत है। तो थोड़ा सा आप इसे भी थोड़ा प्रकाश डालो बाबा जी के, सरसों के खेत हमेशा इतना जबरदस्त हुए हैं, क्या कारण हो सके? भाई एक तो उसे जो है फसल बदली जरूर हो है। हाँ जी, खेत अब में जगह फसल कम उसका मिल जा। पत्ता भी गिरे है, उसकी जी जड़ भी गिरे है, उसका जी। वो भी जो है कुछ टूट फूट जो भी हो है, फसल का बदल का बहुत प्रभाव पड़े खेत पे। अच्छा जी। अगर फसल को हम अदल बदल के बोएंगे हाँ जी। तो हमारे ईख जो है हमें इतनी ना दवाई की जरूरत पड़े, हाँ जी। और स्वतः ही अपने आप ही बहुत अच्छी फसल खेत देंगे। अगर हम जो है अपना एक निश्चित वो बना लें जी कि हम अपने जो है करीब करीब दो हिस्से में अपने ईख रखें हाँ जी। और एक हिस्सा अपनी हम दूसरी फसलों के लिए रखें, जी जी। तो उससे हमारा जो है जितना हम पूरी फसल में लागत दे के वो लेते हैं, जी। वह पैदावार उससे ही मिलने की उम्मीद है कि वो जो है अच्छी वैरायटी आओगी, अच्छे बीज काट के वो अपने
अच्छा जी। अपने गन्ने जो है जो जहाँ तक हो सके तो उसे जो है साफ अपने आप निकाल के अच्छी तरह बो के जी जी। और उसकी जो है वो करवाओ तो बाबा अच्छी जी का ये कहना है कि फसल चक्र किसान जरूर अपनावे। फसल चक्र का इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि एक तो आपके खेत को थोड़ा समय मिल जा, और एक ही फसल यदि आप बार बार लेते रहोगे तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी आपके खेतों में आ जाएगी। तो बाबा जी ये कितनी दूरी पे बो रखा आपने? ये 28 इंच पे ही है भाई। तो अच्छा, ये सादी विधि से बो रखा है। शादी विधि से ही बो रहा। लेकिन गन्नों की मोटाई और जो पोरियो की इंटरनोड की लंबाई है बहुत शानदार आ रखी है। किसान भाइयों, अपने खेत में जब किसान मेहनत करता है और इस तरह की फसल होती है तो सीना चौड़ा हो जा। आप देखो क्या जबरदस्त हाइट इसकी आ रखी है, बहुत शानदार। तो बाबा जी अभी कुछ हमारे किसानों के लिए कोई ऐसा गुर बताओ आप जो हमारे किसान भाई अपनावे और उन्हें कुछ लाभ मिले, जैसे नई वैरायटी है। भाई नई वैरायटी तो जो है 38 में तो रोग आ गए जी। और उससे जो है बड़े परेशान रहे लोग। 10-10 12-12 हमने भी करे पर के 12-13 स्प्रे करवाए अच्छा जी। पर फिर भी वो जो है इतनी वो नहीं मिल पा। जीरो ये जो 38 का खेत 38 है में उसमें ज्यादा रोग है। 38 में ज्यादा रोग भी है और हाँ जी। उसमें जो है ये लाल सड़न भी आ गई जी। और काला सिट्टा भी आ गया उसमें अच्छा जी। और घासिया रोग भी बन गया उसमें। अच्छा, घास रोग कैसा हुआ भाई? घासिया रोग इस तरह जो है 50 पोहे एक जगह ही निकलिया हुआ है। अच्छा जी, यानी बहुत ज्यादा फुटाव आ जावे हाँ और और वे वो। गन्ना नहीं बन पाता उनका। जी ना जी। घास ना गन्ना कुछ नहीं रहता वो। अच्छा जी जी जी। तो बाबा जी कुछ इसमें फंगस की कोई प्रॉब्लम आई थी क्या 0118 में? नहीं जी इसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं आई फिलहाल। जी। ये कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा है। अच्छा, कुछ किसान कह रहे हैं ना कि जी 0118 में तो फंगस की तो समस्या ज्यादा है। हालांकि हमारे बाबा जी का प्रबंधन इतना शानदार रहता है कि जी क्या फंगस करेगा और क्या कीट करेगा, सब जो है बहुत शानदार तरीके से करते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाई को 0118 का बीज लेना हो तो हमारे बाबा जी से संपर्क कर लें। ये गांव बड़ौदा में ही है। 17 बोल रखा हमने 17 भी है यहाँ इधर। अच्छा, 17। तो थोड़ा सा मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। अभी हम आ गए हैं बाबा खचेड़ू जी के 17 वाले प्लॉट पर। और ये तो बाबा जी इसमें मुझे कुछ इतनी ऊंचाई सी या इतना शानदार सा लग रहा, क्या कारण भाई है? ऊंचाई तो मैं नू लगे मुझे तो एक कारण जो लगा इसमें सबसे ज्यादा 17 का जी। कि इसकी लिए थे हम 200 आंख। अच्छा जी। अब 200 आंख ले आए थे इसकी। हाँ जी। और आंख आंख जो है ये जो है इतना विकास नहीं हो पाता उनका। अच्छा जी, डोज सही नहीं मिल पाई इसमें तो। डोल तो दी हाँ जी। पर वो जो है ये जड़ नहीं हो पाती ना। अच्छा जी। इतने बिना पोरी ना हो उसमें जी जी। इतना गन्ना नहीं सुधरता। सही बात है जी। अगर सिंगल आंख रखी इसमें ब्याज तो हो गया बहुत ज्यादा। जी। अब देख ले कब बाद में 7-7 7-8 8-10 10-10 वो निकल रहे थे। बिल्कुल। और ये जो है आंख इसकी एक थी जी। और वो उसे सारे को वो कर ही नहीं पाई। अब इसे अब के जो है इसमें लगता वो का देखेंगे इसकी पूरी समीर वो कैसे जब देखेंगे इसमें कि क्या इसमें जो है रिजल्ट देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्याज तो इसमें बहुत है। आज ब्याह तो जबरदस्त आ रहा जी। हाँ किसान भाइयों, बाबा जी ने जो है ये सिंगल बर्ड जो आती है वो बोई थी, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट इतना अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, जिस कारण जो है अच्छी तरह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन अब इन्होंने अपने पास ही बीज बना लिया और ये इसको बहुत बढ़िया तरीके से बोएंगे, इसका संवर्धन करेंगे। लेकिन इसमें फुटाव बहुत जबरदस्त है जी। पतला जरूर है गन्ना थोड़ा, लेकिन फुटाव बहुत शानदार आ रहा। तो बाबा जी वैसे गन्ना तो इसका काफी मोटा मोटा सा होता होगा या ऐसे ही रहेगा पतला नहीं पतला? गन्ना को ठीक था जब तो आंख तो चोखी मोटी थी। आंख तो चोखी मोटी मोटी थी पर उसमें जो है वो नहीं कर पाता ग्रोथ नहीं ले पाता सारे झुंड को उठा नहीं पाता वो। जी 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 कि भाई एक आधा पोहा हो तो उसे कच भी जावे। जी। पर जब उसमें जो है 6-6 7-7 8-8 आंख निकल रही है एक एक जगह ही। एक आंख की वे है सब एक एक आंख की है ये। जी। अब इनमें जो है बस पतला बन गया है इस तरह से ही। अब क्या देखेंगे सब वो तो सही किसान सलामत। भाइयों, इसकी भी थोड़ी चिपकी हुई सी आंख है, इंटरनोड की लंबाई सामान्य है और अगोला बहुत है, पत्तियां हरी है। ये भी नई वैरायटी है। यदि किसी किसान भाई को जो है ये भी बोनी है तो अपने खेत में ट्रायल कर ले। बाबा जी से जो है कुछ जानकारी चाहिए तो वो बाबा जी से संपर्क कर ले। और
मैं ये दिखा रहा हूँ आपको बाबा खचेड़ू सिंह जी का तिबरसी गन्ना। ये तिबरसी मुड्डी है भाई साहब, बड़ी शानदार, बहुत जबरदस्त। ऐसा खेत आमतौर पर दुबरसी भी गन्ना नहीं होता। किसान भाइयों, ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेहनत कर रखी है। अपने खेत में सही तरीके से इन्होंने खाद, पानी, बीज और हर चीज का समय से प्रबंधन कर रखा। और ये रुक नहीं रहा जी, ये भी जो है गिर गिर पड़ रहा। इसमें मेड़ भी लगवा रखी कहीं कहीं को, लेकिन बहुत शानदार खेत खड़ा। क्या जबरदस्त हाइट है, क्या जबरदस्त पैदावार है। और गंडे सारे मोटे मोटे। 38 का खेत है बाबा, जैसे मैं देख रहा हूँ 38 के खेत आपके जहां भी खड़े बहुत शानदार जबरदस्त खड़े, हाइट जबरदस्त और वजन भी शानदार दिख रहा, क्योंकि सारे गंडे मोटे मोटे। तो मैं ये जानना चाह रहा कि इसमें इतना रोग होने के बाद भी किसान इसे छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? भाई विकास, एक तो इसमें ब्यात बहुत है। अच्छा जी। और ये जो है और को सबको मरता मरता भी हाँ जी बराबर तो करी दे। ज्यादातर इसकी जो है जी इसे लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो इसमें जो है जी। घोड़े की जो है बहुत खिपात है, घोड़ा बहुत कम से कम उतरता है। छोल में सबसे ज्यादा आदमी छोलता है इसमें। हाँ जी, और जो है वजन खूब देता है, सही बात तो है इसलिए इसका मोह आदमी छोड़ नहीं रहा। जी। ये अब तिबरसी रोक लीजिए, हमें तो बहुत दिन हो गए तिबरसी रखू। अच्छा जी पर अब ये इन्होंने हम इतने जी जी। कह ले भाई कि तिबरसी तोड़ देंगे इसकी, अच्छा जी। और ये छोड़ दिए भाई। ये तो मैं दिखे सबको भी न तो वो कर दिया। बिल्कुल। हाँ। ये आपके यहाँ का इस खेत पूरे चक का सबसे शानदार उत्पादन मुझे नजर आ रहा जी। तो किसान भाइयों, 38 तो देखो ऐसा ही है, ये तो मरता मरता भी अपना हक अदा करके पूरा जा जी के भाई शानदार ही लिखड़े है। भाई स्प्रे अब ज्यादा हाँ ऐसा बस। अच्छा जी, कितनी स्प्रे होगी? हाँ, इसमें 4-5 होली स्प्रे था। अच्छा जी। लोगों ने मार दी 10-10 स्प्रे जी। नहीं तो अब ज्यादा नहीं करी हमने। अच्छा जी, हमने ज्यादा नहीं करी। ठीक। घास की करी थी एक दफे, अच्छा जी और इसमें घास भी नहीं, कहीं में से तिबरसी में जो है घास वास हो जा, वो भी जी। नहीं इसमें वो भैया। हाँ जी, ये तो हमें बहुत अच्छी लग रहा है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों में रखी है हमने तिबरसी सही पे दी। बात है। किसान भाइयों, ये देखो खेत ये रुक नहीं रहा, इन पे जो है कहीं कहीं को मेल भी लग रही है। और जी दूसरा तो बंद ही रहा है वो, और शानदार तरीके से खड़ा। बाबा जी कहीं कहीं को ये पत्ते पे थोड़ा रोग सा नजर आ रहा, कुछ इससे फर्क पड़ रहा है क्या? जैसे ये पत्ती पे ये तो भाई इसमें आ गई। हाँ, ये जो कि फंगस वंगस के बताओ, ये फंगस नहीं, काली बीज की है, ये क्या सफेद मक्खी का। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, ये जो आपके खेत की पत्तियों पे, ईख की पत्तियों पे काले काले सी बनती है ना लाइन सी, ये सफेद मक्खी के कारण है जी। सफेद मक्खी अपने अंडे छोड़ रही है। तो किसान भाइयों समय से इसका भी आप अपना उपचार कर लें, क्योंकि ये भी खतरनाक रोग है, बहुत तेजी से बढ़े है। तो बाबा जी आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद भाई।